नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन बंसल। आज हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में और हमने आपके लिए एक कंपाउंडिंग कैलकुलेटर बनाया है, उसका यूसेज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा फाइनेंशियल गोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे फ्रेम किया जाए और कैसे बैक कैलकुलेशन की जाए कि किस गोल को अचीव करने के लिए हमें कितना मंथली अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए, ये एक टेबल हमने, अगर आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ये टेबल हमने अपनी एक वीडियो में डिस्कस की थी। ये दिखाता है कि एसआईपी अमाउंट हमारा अगर 10,000 रुपए पर मंथ है एवरी ईयर, तो 10% की रिटर्न पे हमें कितना पैसा मिलेगा, 15% की रिटर्न पे हमें कितना पैसा मिलेगा और 20% की रिटर्न अगर मिले तो कितना पैसा मिलेगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम जनरली 15% की रिटर्न एक एक्सेप्टेबल रिटर्न मान के चलते हैं ऑन अ होराइजन ऑफ मीडियम टू लॉन्ग टर्म, विच इज मोर देन 3 years। तो आइए देखते हैं, अगर मैंने कुछ गोल्स अपने आप से ही कुछ ऐसी लिखे जो कि जनरली कुछ लोगों के होते हैं। सपोजिटली आपका कोई गोल है बाइंग अ कार, जो कि आपको 5 साल में अचीव करना है। 5 साल बाद आपको कार चेंज करनी है। आपको पता है कि शायद 10 लाख रुपए की कार आएगी मेरी आज से 5 साल बाद, जो आप सोच के चल रहे हैं। तो हमने उसकी बैक कैलकुलेशन की, हमें 10 लाख चाहिए 5 साल के बाद। तो अगर इस टेबल को देखें तो ये 7.5 पौने 8 लाख दिखा रहा है 10,000 की इन्वेस्टमेंट पे। तो हम थोड़ा सा हमने कैलकुलेटर बनाया है, इसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगा आपको। तो इसको आप यूज कर सकते हैं कि कैसे आप अपने अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, टारगेटेड अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करें पर मंथ। तो सपोजिटली हमने 9,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट ली 5 साल के लिए और 15% हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लेके चल रहे हैं। तो लगभग आपका 8,07,000 का मैच्योरिटी अमाउंट आता है। इसको अगर बढ़ा दें तो हमारा 9 लाख आ रहा है। हम इसको 12,000 लेके चलते हैं। 12,000 पे लगभग आपका पौने 11 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो इस तरह से आप इस कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं अपने गोल के लिए मंथली एसआईपी कैलकुलेट करने में। सो लेट्स सी, अगर आपको 3 साल बाद एक हॉलिडे पे जाना है, आपका एक ड्रीम हॉलिडे है, आपको पता है लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च होंगे, फैमिली के साथ जाएंगे तो अगेन टेबल पे हम गए तो हम मिनिमम 3 इयर्स तो लेके चलेंगे किसी भी होराइजन को, क्योंकि मार्केट कई बार वॉलेटाइल होती है और हमें एटलीस्ट 3 इयर्स के लिए तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अदरवाइज हमारी रिटर्न जरूरी नहीं है कि 15% आए। %15 वाले कॉलम में ही देखेंगे हम हमारा जो अमाउंट आ रहा है 2.5 लाख के लिए, लगभग 9,000 रुपए 3 साल के लिए। 411, सॉरी हमें कम करना है। तो लगभग 2.5 लाख हमारा 5500 के ऊपर अचीव हो जाता है। Supposedly हमारे कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, विच कैन बी हायर स्टडीज फॉर चिल्ड्रन, विच कैन बी मैरिज ऑफ चिल्ड्रन एंड रिटायरमेंट प्लानिंग। So let's take one by one. हायर स्टडीज ऑफ चिल्ड्रन, सपोजिटली हमें 10 साल बाद हमें लग रहा है कि 25 लाख रुपए का हमें खर्चा करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे, अगेन इस टेबल पे जाएंगे, 10 साल के बाद 15% की रिटर्न पे हमें ये 27.5 लाख यहां मिल रहा है।
2786, तो इससे कुछ कम करेंगे हम। तो 9000 रखते हैं 10 साल के लिए, कैलकुलेट, लगभग 25 लाख रुपए। तो 9000 अगर हम इन्वेस्टमेंट करें 10 साल के लिए, तो हमारा लगभग 25 लाख वहां से अचीव हो जाता है। सिमिलरली मैरिज ऑफ चिल्ड्रन है, 15 साल बाद आपको लग रहा है लगभग शायद आप 30 लाख रुपए खर्च करेंगे। देखिए ये एक टेंटेटिव बॉल पार्क गोल्स हैं, ये कोई कंक्रीट कास्ट इन स्टोन नहीं है। ये गोल्स, ये ऐसे फाइनेंशियल गोल्स हैं जो आपको हर साल रिव्यू करने चाहिए और अकॉर्डिंगली अपनी सिप को मॉडिफाई करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप आज की मार्केट कंडीशंस के हिसाब से हमें शायद लग रहा है कि 15% एक रियलिस्टिक अमाउंट है, लेकिन अगले साल हो सकता है कुछ अमाउंट ये बढ़ सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है, हो सकता है ये घट भी जाए। तो यू हैव टू रिव्यू योर फाइनेंशियल गोल्स एवरी ईयर and revisit your SIP amount every year. So let's move on to the next goal, marriage of children. Supposedly हम मान के चल रहे हैं हमें 15 साल बाद लगभग 30 लाख का खर्चा करना है। तो 15 साल बाद अगर आप देखें तो ये 67 के करीब बन रहा है 10,000 के उस पे, तो हम 5,000 का लेके चलते हैं। 5,000 15 साल 33 लाख के करीब आपका अमाउंट अचीव हो जाता है। तो आप मोटा एक बॉल पार्क नंबर 5,000 से शुरुआत कर सकते हैं कि भाई हमें 15 साल तक 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं एवरी मंथ फॉर 15 ईयर्स, जिससे कि बच्चों की मैरिज विल बी टेकन केयर ऑफ। अगर रिटायरमेंट प्लानिंग को देखें, सपोजिटली आपको लगता है कि भाई हमें 30 साल बाद एक पर्टिकुलर कॉर्पस चाहिए जो कि हमें बुढ़ापे में सस्टेन कर पाए, जिससे कि हम तो लेट्स सी मैंने एक बॉल पार्क अमाउंट ऐसे ही बनाया 5,000 के लिए। 5,000 आप इन्वेस्ट करते हैं 30 साल के लिए, तो आपके पास 3.5 करोड़ का कॉर्पस आ जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कैलकुलेटर है, ये आप इसका यूज कर सकते हैं टू फ्रेम योर फाइनेंशियल गोल्स, टू फ्रेम योर मंथली SIPs। और आप हमें जरूर बताइएगा आपके अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं, पर्टिकुलर आपकी क्वेरीज हैं, तो हम जरूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। थैंक यू सो मच।